ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। दिस इज क्वाइट अ नाइस बिल्डिंग, nice peacocks, nice peacock feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. I stand in support of the Women's Reservation Bill. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. It's a nice, tasteful building, nice peacocks, but frankly, I would have liked to see the President of India in this process. मैंने ये सवाल पूछा, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, नई संसद भवन में जो राहुल गांधी जी हैं, उनके पहले ही भाषण ने मोदी सरकार को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया। जी हां, आपको बता दें कि जो राहुल गांधी जी का भाषण था उसमें एक एक बात ऐसी उठाई गई थी कि जो संसद का कैमरा है, यानी संसद भवन का कैमरा है, एक बार फिर से राहुल गांधी से हटकर कुछ और ही दिखाने लगा, माननीय अध्यक्ष जी को दिखाने लगा, क्योंकि वहां पर सवाल जो उठाए गए थे वो बीजेपी सरकार के लिए काफ़ी जो है खतरनाक साबित हुए। जी हाँ, सबसे पहले तो आप वीडियो क्लिप देखिए जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अच्छी संसद भवन बनवाई है, अच्छी इमारत है, अच्छे कालीन है, लेकिन क्या राष्ट्रपति यहाँ पर उपस्थित होकर इसकी शोभा को नहीं बढ़ा सकती थी? जी हाँ, इस प्रकार से जो है सरकार पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने जो है बताया कि राष्ट्रपति को ना तो उद्घाटन में बुलाया गया था, ना तो अब बुलाया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के साथ काफ़ी जो है रंगीन ये संसद भवन लग रहा है। उसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जो है अडानी वुमेन रिजर्वेशन बिल और राष्ट्रपति को लेकर काफ़ी घेरा। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी उन्होंने जो है बोला कि तुरंत प्रभाव से ये लागू किया जाना चाहिए, और अगर जनगणना इस प्रकार से की जानी है जातिगत, तो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के सेक्रेटरी की पूरी लिस्ट दिखाकर बीजेपी को वहां पर शर्मसार कर दिया। जी हां, कैमरा वहां से फिर से अध्यक्ष जी पर पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर वायरल होते देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर जब राहुल गांधी जी वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें से 90 में से केवल और केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी समाज से हैं, तो उसके लिए जो पूरी वो लिस्ट उन्होंने दिखाई, उस लिस्ट पर कैमरा पहुंचा ही नहीं। दोस्तों, संसद भवन में कैमरे की कवरेज देखिए, कैमरा भी मनमानी करता है।
जब भी कोई ऐसी चीज आती है जो बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकती है या बीजेपी की खामियों को सामने ला रही है या फिर बीजेपी सरकार को जो है ट्रोल कर रही है, ऑटोमेटिकली कैमरा टर्न कर जाता है। राहुल गांधी जी के स्पीच के दौरान भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ ओबीसी की बात की, ओबीसी की लिस्ट दिखाई सेक्रेटरी की, जिसमें 90 में से केवल 3 ओबीसी जो बीजेपी सरकार में हैं, तो ऑटोमेटिकली कैमरा टर्न हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं? मोदी सरकार हर मुद्दे पर चुप रहती है। बार बार राहुल गांधी जी ने अडानी का मुद्दा उठाया है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली कैमरा टर्न हो जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी पार्टी स्पेशल या किसी सांसद स्पेशल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिखा रहे हैं। जब जब राहुल गांधी जी मोदी सरकार पर वार करते हैं तो यहाँ पर जो अध्यक्ष जी हैं वो भी चुप कर जाते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते कि कैमरा कहाँ पर घूम रहा है। और दोस्तों, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि राहुल गांधी से मोदी सरकार घबरा रही है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी सक्सेसफुल रही, उसके बाद राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, जिन 5 राज्यों में, वहां पर मोदी सरकार शुरू कर रही है। शुरू क्या, उनका हाल ही आपने देख लिया होगा। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा, ये यात्राएं पूरी तरीके से फ्लॉप रही, क्योंकि जो लोगों के साथ जुड़ाव है मोदी सरकार का वो कुछ भी नहीं है। और यही असलियत जब संसद में आती है तो वहां पर भी यही खेला चलता है। मोदी सरकार को जब जब राहुल गांधी जी वहां घेरते हैं तब तब कैमरा जो है ऑटोमेटिकली टर्न होता है। आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि हमने आपको दिखाने के लिए ये स्क्रीन पर लगाया है कि जहां पर राहुल गांधी लिखा आ रहा है, मतलब कि इन जो ये फोटोज हैं इनमें राहुल गांधी जी बात कर रही हैं, लेकिन फोटो कहीं पर भी राहुल गांधी की नहीं है। ये कैमरा राहुल गांधी की तरफ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी गंभीर स्थिति आज हमारे नए संसद भवन, ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में बन गई है। और दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।